नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आज मेरे साथ हैं सिद्धार्थ सर। और इनका चैनल मैंने काफ़ी फॉलो किया और मतलब आप देख सकते हैं सिद्धार्थ सर यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और यही IRE 2021 में। इट्स माय प्लेजर टू हैव हिम ऑन माय चैनल। सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी। आपका जो वर्क है रेलवे के प्रति और जो आपका झुकाव है, जो आप काम कर रहे हैं रेलवे के प्रति, जो अच्छाइयाँ उसके बारे में बता रहे हैं, वो सर बहुत ही सराहनीय है। सर बस आपसे ये जानना चाह रहे थे तो थोड़ा सा कि ये कब शुरू हुआ और ये क्यों ऐसा है कि रेलवे के प्रति आपको जो झुकाव थोड़ा आया, रेलवे के प्रति आपके जो व्यूज़ हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च भी करते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा बात भी करते हैं सर, तो रेलवे ही क्यों? अब रेलवे का जो पैसन है बिल्कुल, यानी उसकी अगर जड़ में जाएं हम तो हम कह सकते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया तो मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। लखीमपुर खीरी से जो ट्रेनें जाती थी उस समय, तो उसमें मैं जाता था। तो ट्रेन में जब आप किनारे बैठते हैं तो एक अलग तरीके का फील आता है, एक अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं और वही चीज़ें जो है मेरे साथ चलती रहीं। और ख़ास तौर पर जब किसी भी ट्रेन के साथ आप चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया पीछे जा रही है, आप आगे जा रहे हो। एक तो ये फील आता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब हम लखनऊ जैसी जगह पर पहुँचे तो चारबाग स्टेशन एकदम डिफरेंट जगह थी, क्योंकि लखीमपुर में उस तरीके की चीज़ें नहीं थी। तो चारबाग स्टेशन अपने आप में जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव था। तो रेलवे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता रहा। साथ ही साथ जब रेलवे की हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें चूँकि मैं तमाम चीज़ें पढ़ता था तो रेलवे से एक अलग तरीके का लगाव, और मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता है कि वो लगाव क्यों है। हाँ, है लगाव और ज़बरदस्त लगाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर तो अब आपने रेलवे को बदलते देखा है, आपने बताया आप जिस परिवेश से आते हैं आपने उन चीज़ों को देखा बदलते। अब सर रेलवे कुछ सफोस्टिकेटेड, जैसे आप देखेंगे कोचों में बदलाव हो गया, लोकों में बदलाव हो गया, गाड़ियों में विभिन्न प्रकार की नई नई सिस्टम्स आ गए। तो आज भी कुछ नॉस्टैल्जिक फील करते हैं लोग कि वो जो पुराना डब्बा होता था जिसमें आवाज़ एक अलग ही आती थी, जिसमें खिड़की के बगल में बैठना एक अपने आप में बहुत बड़ी महत्व एक लोकेशन मानी जाती है वो। अब जैसे चीज़ों में कांच आ गया, पर्दे आ गए और तीन सीटें हो गई, AC लगते चले गए, तो सर इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? अगर हम ट्रेन की बात करें तो स्टीम इंजन भी मैंने देखा हुआ है। स्टीम इंजन वाली ट्रेन में जब आप बैठते थे तो सबसे बड़ी जो उसमें दिक्कत आती थी, अगर आप जनरल डिब्बे में बैठें या इस तरीके से, तो उससे कोयला निकलता था और वो कोयला कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे भी आता था, आपके कपड़ों पर भी आता था, लेकिन वो ख़राब नहीं लगता था। यानी इस तरीके की लाइफ थी, आपके पास टाइम था, आप सोच सकते थे, आप उसको एंजॉय कर सकते थे। आज की मारामारी की ज़िंदगी है, आप सोचते हैं बड़ी जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन जर्नी को एंजॉय करना जो होता है वो क्या है कि वो उन्हीं ट्रेनों में हो पाता था कि आराम से चल रहे हैं, 3 घंटे की बजाय 4.5 घंटा लग रहा है। और उस तरीके की मारामारी भी नहीं थी जिस तरीके की आज टाइमलाइंस हैं, कहीं कहीं डेडलाइंस हैं, हमें पहुंचना है किसी भी जगह पर और जल्द पहुंचना है। तो जर्नी को एंजॉय करना है अगर, तो टेक्नोलॉजी ने सहज तो कर दिया है कि आपके लिए राजधानी है, शताब्दी है और हम कह सकते हैं वंदे भारत है, या इस तरीके की ट्रेनें जिनमें बुलेट ट्रेन की बात की जाती है कि आप 1 घंटे में पहुंच जाइए, 1.5 घंटे में पहुंच जाइए, लंबी लंबी डिस्टेंस है। तो टेक्नोलॉजी तो आई है, चीज़ें आई हैं, लेकिन हो क्या गया है कि जो आप एंजॉय करते थे, जो जर्नी को एंजॉय करते थे, वो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। हाँ, आपको आरामदायक सफ़र मिलता है, आप अच्छी सी कुर्सी पे बैठते हैं, आप उसके लिए पैसा भी ज़्यादा पे करते हैं, सारी चीज़ें हैं। कहने मतलब पहले क्या होता था, स्टेशन पर आपको पानी, पीने का पानी जो है, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बता दें, कहीं पर भी जाते थे तो पीने का पानी रहता था। आज की तारीख में आप देखेंगे पीने का पानी का जो नल है वही ख़राब है। और क्या होगा कि आपको रेल नीर लेना है या दूसरी भी जो बोतल है वो लेना है, बोतल बंद पानी जो है एकदम आप पर हावी हो गया। इसी तरीके से जर्नी में और भी चीज़ें थी, हर एक स्टेशन पर तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल होते थे जो वहाँ की एक तरीके से उनकी पहचान होते थे कि यहाँ जो है पूड़ी मिलेगी, यहाँ जो है रसगुल्ला मिलेगा, यहाँ यानी अलग अलग स्टेशन। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अब गायब हो रही हैं। अब क्या हो रहा है कि आपको हर जगह हल्दीराम, वेल्दीराम, जो भी इस तरीके के राम है, वो राम घनश्याम टाइप की चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब ये ठीक है कि एक ब्रांडिंग हो गई, चीज़ें, लोकल टेस्ट, लोकल फ्लेवर गायब होता चला जा रहा है, जो कि आपकी पहचान थी। अगर भारत की पहचान की बात करें तो भारत की पहचान इसकी विविधता है। एक जैसे लोग नहीं हैं, अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो देखना है, अगर भारत को पहचानना है तो आपको रेलवे जो है पहचानवा सकती है, रेलवे दिखा सकती है क्या है। लेकिन अब क्या है, अब खिड़की बंद हो गई, अब बाहर देख ही नहीं सकते हैं, बाहर की ना
आपको हवा आ रही है, ना खुशबू आ रही है, ना बदबू आ रही है, मतलब आप उसको फील नहीं कर रहे हैं। आप अपनी दुनिया में, आप अपनी दुनिया साथ लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी अब वही हो रही है कि हम जिस परिवेश में हैं, हम उसको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। यानी हम आराम तलब हैं, तो हम चाह रहे हैं कि पूरा आराम तलब का सफ़र ही हो। तो ये सारे जो बदलाव हैं, हाँ निश्चित तौर पर कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को ख़राब लगेंगे, लेकिन दुनिया है, इसको बदलना ही है। इसमें कोई रोक नहीं सकता इसको बदलने से। जी सर, मतलब जैसे एक समय था, जैसे बचपन में हमारे जब भी जाया करते थे तो घर से ही खाना बनता था, और एक पानी का अलग से कैंपर चला करता था कि पानी अलग से पूरे रास्ते के लिए पानी लिया जा रहा है, और खाने के लिए जो सब्ज़ी है, आलू की पूड़ी की सब्ज़ी, वो पूरी लेके जाई जाती थी। पहले मूंगफली का छिलका इतना बुरा नहीं माना जाता था, कोच में मूंगफली का छिलका पड़ा हुआ है, खाने का कुछ सामान पड़ा हुआ है। अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब जैसे कि आप जो बता रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी आपको स्टेशन से लेना है, तुरंत पानी लेना है, बॉटल ही आपको फेंक देनी है। तो अब ये जो सफिस्टिकेशन थोड़ा जो हम एक जो ट्रांजिशन ले रहे हैं, जो हम और आगे तरफ जा रहे हैं कि हम हाई स्पीड में जा रहे हैं, ये रेलवे के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सामाजिक परिवेश में जो नई पीढ़ी है, इसको जो देख रही है, वो शायद उन पुरानी चीज़ों को देख नहीं पाएगी। उस ज़माने में जो हुआ करती थी, किसी ज़माने में सर एक एस्ट्रे भी हुआ करती थी स्लीपर कोच में। तो क्या आपको लगता है कि रेलवे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उस पुरानी चीज़ों को भी सहेज के कहीं पे एक जगह दिखाया जा सके, या कहीं ना कहीं एक ऐसी राइड ही दी जाए जो उस समय की जहाँ कमी ना हो और आदमी उन चीज़ों को फिर से एंजॉय कर पाए? बिल्कुल, अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे क्यों फेमस है, क्यों उसको जो है कहीं ना कहीं आपको लोकल टच रहता है, कहीं ना कहीं हर आदमी की फीलिंग रहती है। उसकी वजह है कि आम आदमी से जुड़ाव रहता था। लेकिन जब आप खास आदमियों के लिए करने लगेंगे, यानी बुलेट ट्रेन में कितने लोग सफ़र कर सकते हैं? 150 करोड़ की आबादी बुलेट ट्रेन में सफ़र नहीं करेगी, ये सीधी सी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप बात करते हैं कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी, ठीक है, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसकी जो कीमत है और ज़्यादा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है, अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पर मास ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें तमाम ढेर सारा वर्कर इधर से उधर जाता है। अगर रेलवे की स्थिति हम ये कर देंगे कि सिर्फ पैसे वाला ही चल सकता है, यानी हाई क्लास ही चलेगा, मासेज को जहाँ जाना है जाएं अपने हिसाब से, तो वो मेरा मानना है कि बहुत बढ़िया चीज़ नहीं होगी। और ठीक है, चीज़ें जो है बदलती रहती हैं, सारी चीज़ें अच्छी। हर एक आदमी BMW में नहीं चल सकता है ना, हर एक आदमी जो है, क्योंकि आपको मारुति 800 भी रखनी पड़ेगी, ऑटो भी रखना पड़ेगा, मिक्स रखना पड़ेगा। तो उस पर जो है रेलवे को लोगों की सुविधाओं के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। अगर आप वो लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो इस 150 करोड़ लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसमें फिर तमाम चीज़ें जो है आपकी इस तरीके से बदलेंगी जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना डिजास्टर होगा कि वो इस तरीके की चीज़ें संभव नहीं। चलिए सर, धन्यवाद सर। अब आपसे एक सवाल और, आप सर कहीं भी जाते हैं, अगर आपको कुछ छोटी जर्नी करनी पड़ती है तो आप फ्लाइट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि सर आज भी आप ट्रेन के प्रति उतना ही आपका झुकाव है? नहीं, हमारा जो प्रोफेशन है इसमें तो भागम भाग रहती है, तो जैसी ज़रूरत होती है। अब तो ये है कि आप 7-8 दिन की जर्नी जो है, या 3 दिन की जर्नी, 24 घंटे की जर्नी नहीं वो करते हैं, यानी जो हमारा काम है उसके हिसाब से। तो जब मौका मिलता है तो ज़रूर हम उसमें निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्लाइट्स का इस्तेमाल होता है, या हम बाई रोड चलते हैं। तो सर आखिरी में आपकी कोई ऐसी फेवरेट डिश जो आप किसी रेलवे स्टेशन की आज भी अपने बचपन से या अपने उस दौर से रिकॉल कर पाएँ कि वो वहाँ बहुत फेमस थी पर शायद आज वो विलुप्त हो गई है, या आज उस चीज़ के वहाँ पर आपको वो स्वाद याद आता है पर आप शायद अब वो वहाँ मिलती नहीं है, ऐसा कोई प्रसंग जो आप आज शेयर कर पाएँ? नहीं, जैसे जालौन के रसगुल्ले फेमस हैं, बड़े, यानी काला जाम जिसको आप बोलते हैं, वहाँ की फेमस है। वो उनका साइज इतना बड़ा होता है, वो आज भी मुझे याद है। अब पता नहीं क्या स्थिति, बहुत दिनों से मैं उधर गया नहीं हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो एक तरीके से लोकल टच देती हैं, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए सोचने के लिए मजबूर करती हैं, आपके दिमाग में याद रहती है कि किस तरीके से खिला रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, जो छोटे छोटे खोमचे होते थे, उसमें जो आदमी काम कर रहा होता है, एक छोटा सा परिवार पाल रहा होता था, और वो जिस प्यार से आपको खिलाता है, वो प्यार गायब हो गया। हर जगह क्या है, हर जगह AC में लगे हुए हल्दी वल्दी राम या इस टाइप के लोग जो है आपको नज़र आएंगे। वो प्यार गायब हो चुका है। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको महंगी चीज़ ही मिले, प्यार से आदमी कोई चीज़ खिलाता है, वो सब धीरे धीरे गायब हो रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों, हम देखते हैं अमूमन इनको प्रश्न करते हुए लोगों से उन चीज़ों के बारे में, और आज हमें मौका मिला कि सर से खुद ही हम प्रश्न कर लें, और काफ़ी अच्छा लगा सर, आपने इस समय दिया अपना, और आपने जो इमोशंस हैं, आपने जो अपने बचपन और जो भी रेलवे के प्रति आपके व्यूज़ हैं उसको आपने सर
काफ़ी खुले तौर पे आपने उसको बताया, जो कि सच्चाई है देश की। इस भारत को बसते हुए ग्रामीण से लेके उच्च वर्ग तक भारत बसता है, और शायद वही भारत की खोज हम करते रहेंगे और निरंतर प्रयास रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच मेरे इस चैनल पर सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आपका भी ढेर सारा धन्यवाद, आपके दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद हमारा ये कन्वर्सेशन देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और यही जर्नी है, चलती रहेगी, और आशा करते हैं आपको ये समय अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ कुछ और वीडियोस के साथ हम फिर हाजिर होंगे मेरे इस चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।